फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 13 पद संख्याएं 2, 5 से 18 तक। अब्राम पशुओं और चांदी सोने से संपन्न था। लोत अब्राम के साथ रहता था और उसके भी भेड़ बकरियां, चौपाए और तंबू थे। वह भूमि इतनी विस्तृत नहीं थी कि उससे दोनों का निर्वाह हो सके। उनकी इतनी अधिक संपत्ति थी कि वे दोनों साथ नहीं रह सकते थे। इस कारण अब्राम और लोत के चरवाहों में झगड़े हुआ करते थे। उस समय कनानी और परिजी उस देश में निवास करते थे। इसलिए अब्राम ने लोत से यह कहा, हम दोनों में, मेरे और तुम्हारे चरवाहों में झगड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तो भाई हैं। सारा प्रदेश तुम्हारे सामने है, हम एक दूसरे से अलग हो जाएं। यदि तुम बाएं जाओगे तो मैं दाहिने जाऊंगा, और यदि तुम दाहिने जाओगे तो मैं बाएं जाऊंगा। लोत ने आंखें उठाकर देखा कि प्रभु की वाटिका तथा मिस्र देश के सदृश समस्त यरदन नदी की घाटी सोअर तक अच्छी तरह सिंची हुई है। उस समय तक प्रभु ने सोदोम और गोमोरा का विनाश नहीं किया था। इसलिए लोत ने यरदन नदी की समस्त घाटी चुनी। वह पूर्व की ओर चला गया और इस प्रकार दोनों अलग हो गए। अब्राम कनान की भूमि में रह गया। लोत घाटी के नगरों के बीच बस गया और उसने सोदोम के निकट अपने तंबू खड़ा कर दिए। सोदोम के निवासी बहुत दुष्ट और प्रभु की दृष्टि में पापी थे। जब लोत चला गया तो प्रभु ने अब्राम से यह कहा, तुम आंखें ऊपर उठाओ और जहाँ खड़े हो वहाँ से उत्तर और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की ओर दृष्टि दौड़ाओ। मैं यह सारा देश जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को प्रदान करूँगा। मैं तुम्हारे वंशजों को पृथ्वी की धूल की तरह असंख्य बना दूंगा। पृथ्वी के धूलिकण भले ही कोई गिन सके, किंतु तुम्हारे वंशजों की गिनती कोई नहीं कर पाएगा। चलो इस देश में चारों ओर घूमने जाओ, क्योंकि मैं इसे तुमको दे दूंगा। अब्राम अपना तंबू उखाड़कर हेब्रोन में मामरे के बलूत के पास बस गया और उसने वहां प्रभु के लिए एक वेदी बनाई। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, कौन तेरे शिविर में निवास कर पाएगा? हे प्रभु, कौन तेरे शिविर में निवास कर पाएगा? जिसका आचरण निर्दोष है, जो सदा सत्कार्य करता है, जो हृदय से सत्य बोलता है और चुगली नहीं खाता। अनुवाक्य। हे प्रभु, कौन तेरे शिविर में निवास कर पाएगा? हे प्रभु, कौन तेरे शिविर में निवास कर पाएगा? जो अपने भाई को नहीं ठगता और अपने पड़ोसी की निंदा नहीं करता, जो विधर्मी को तुच्छ समझता और प्रभु भक्तों का आदर करता है। अनुवाक्य।
हे प्रभु कौन तेरे शिविर में निवास कर पाएगा? हे प्रभु कौन तेरे शिविर में निवास कर पाएगा? जो उधार देकर ब्याज नहीं मांगता और निर्दोष के विरुद्ध घूस नहीं लेता, जो ऐसा आचरण करता है वह कभी विचलित नहीं होगा। अनुवाक्य: हे प्रभु कौन तेरे शिविर में निवास कर पाएगा? हे प्रभु कौन तेरे शिविर में निवास कर पाएगा? जय घोष, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूँ। जो मेरा अनुसरण करता है उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 7 पद संख्याएं 6, 12 से 14। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, पवित्र वस्तु कुत्तों को मत दो, अपने मोती सुअरों के सामने मत फेंको। कहीं ऐसा न हो कि वे उन्हें अपने पैरों तले कुचल दे और पलट कर तुम्हें फाड़ डाले। दूसरों से अपने जैसा व्यवहार चाहते हो, तुम भी उनके साथ वैसा ही किया करो। यही संहिता और नबियों की शिक्षा है। संकरे द्वार से प्रवेश करो। चौड़ा है वह फाटक और विस्तृत है वह मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है। उस पर चलने वालों की संख्या बड़ी है, किंतु संकरा है वह द्वार और संकीर्ण है वह मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है। जो उसे पाते हैं उनकी संख्या थोड़ी है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हर एक मनुष्य की इच्छा होती है कि लोग मेरा आदर करें, मुझसे प्रेम पूर्वक बातचीत करें, मेरे मनोभावनाओं को समझे, मेरे सुख दुख में सहभागी हूं। परंतु हम में से अधिकांश लोग लेना चाहते हैं, देना नहीं। हम अपने आप में सीमित रहते हैं। अपने जीवन, अपने सुख, अपनी खुशी, अपने भावनाओं और संसार तथा धन दौलत के चक्कर में इतने फंस जाते हैं कि वही जीवन का लक्ष्य बन जाता है। हम अपने मान मर्यादा, प्रतिष्ठा और शोहरत
तथा अधिकारों में इतने चिपक जाते हैं कि दूसरों की सुध नहीं लेते। चाहे कोई जिए या मरे, इसे कोई मतलब नहीं। विशेषकर हमारे देश में, जहां जात पात, ऊंच नीच, धनी गरीब, दास और मालिक का बोलबाला है, कभी भी दूसरों को अपने समान प्यार नहीं करते। हमेशा अपना अधिकार जताकर दूसरों के साथ जानवर से बदतर व्यवहार करने लग जाते हैं। हम अमानुषिक बन जाते हैं। यही कारण है कि प्रभु यीशु ने कहा, जैसे तुम दूसरों से अपने लिए चाहते हो, वैसे ही दूसरों को किया करो। प्रभु यीशु के जमाने में फरीसी, शास्त्री, शासक लोग केवल अपने ऐशो आराम, अपनी इज्जत और प्रतिष्ठा में जकड़े हुए थे। वे लोगों पर अन्याय करते थे, कई नियमों को थोपकर अपना लाभ लिया करते थे। उनका व्यवहार लोगों के प्रति बहुत ही खराब था। उनके साथ अमानुषिक व्यवहार किया करते थे। और यही कारण है कि यीशु ने सच्चाई को बोला है। जैसे आप दूसरों से प्यार पाना चाहते हो, आदर पाना चाहते हो, वैसे ही दूसरों को किया करो। आज के पहले पाठ में हमने सुना कि कैसे अब्राहम और उसके भतीजे लोत के चरवाहों के बीच झगड़ा होता जाता है और जमीन के बंटवारे में अब्राहम ने लोट को स्वतंत्र किया। उसने कहा, जो तुमको चाहिए वह ले लो। वह थोड़ा लालची बन गया। उसकी निगाहें सींची हुई भूमि पर पड़ा और जितनी भी घाटी के किनारे उपजाऊ से भरा जमीन था, उस सभी जमीन को अपने नाम कर लिया। इतना ही नहीं, वह सोदोम गोमोरा के निकट जाकर अपना स्थल बनाया, जहां वहां के लोग बुरे थे, ईश्वर पर विश्वास नहीं करते थे। यही कारण है कि वह अपने ही जमीन से, अपने ही बाल बच्चों के अधिकार से अपने लोगों से वंचित हो गया। वहां पर लोग इतनी बुराई करने लगे, विशेषकर लैंगिक पाप में फंस गए। ईश्वर ने उन्हें कई चेतावनी दी, कई अवसर प्रदान किया, लेकिन वे पाप के अंधे व्यक्ति ईश्वर को नहीं देख पाया, क्योंकि वे धन के पीछे पागल थे।
लोट ने इतना ही नहीं, अपनी पत्नी को भी गंवाना पड़ा। हमारे जीवन में ऐसा ही है। हम उसी लोट के जैसे सांसारिक चीजों में फंस जाते हैं। संसार की चीजें ही ईश्वर का रूप बनता है। हम उसी की पूजा और आराधना करते हैं। उसकी प्राप्ति के लिए दिन रात परिश्रम करते हैं, परंतु वह हमें नहीं मिलता है, वह हमारा नहीं बनता है। जो भी ईमानदारी, कौशल और चिंता और कष्ट से जो भी कमा कर जमा करते हैं, हम उन चीजों को वैसे व्यक्ति को छोड़ जाते हैं जिन्होंने कभी परिश्रम नहीं किया। अतः कौन व्यक्ति ईश्वर के शिविर में जा सकता है? कौन ईश्वर के स्वर्गीय सुख और अनंत जीवन का सहभागी हो सकता है? वही जिसका आचरण निर्दोष है, जो सत्कर्म करता है, जो चुगली नहीं खाता, अपने भाइयों को नहीं ठगता, पड़ोसियों की निंदा नहीं करता, जो अपने प्रभु भक्तों का आदर करता है और उधार देकर ब्याज नहीं लेता और निर्दोष के विरुद्ध घूस नहीं ले जाता, वह कभी विचलित नहीं होगा। प्रभु यीशु ने कहा है, तुम जिस प्रकार मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में है, उसी प्रकार तुम मुझ में एक बन जाओ, ताकि हम सभी पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा हम यीशु का ईश्वर के उनकी शक्ति के द्वारा एक दूसरे को अपने जैसे प्यार कर सके और इस प्रकार अनंत जीवन के भागी बने। हे पिता ईश्वर, तूने सोदोम और गोमोरा पर को अपनी दया दिखाया था। इब्राहिम ने भी गुहार लगाई थी, तू उसको बचाने में सक्षम था, लेकिन एक भी जो संसार और बुराई से संलिप्त थे तेरे मार्ग में नहीं आया, जिसका परिणाम यह हुआ अपने बुराई में ही वे नष्ट हो गए। हे प्रभु, हम सभी मानव इस संसार की बुराई में संलिप्त हैं, क्योंकि हम तेरा परित्याग करते हैं। हम अपने कामों में इतने खो जाते हैं कि तेरी इच्छा नहीं परखते। हम आध्यात्मिक लोग, विशेषकर जिन लोगों ने अपने परिवार को त्याग दिया है, वे अपने आप में इतने लीन हो जाते हैं, कार्यों में इतने बंध जाते हैं कि तेरी इच्छा को नहीं परखते। हमारी इच्छा ही तेरी इच्छा बन जाती है, इसलिए हमारे मिशन कार्य में बाधा आती है। संसार की चीजें हमें दूषित कर देता है,
हे प्रभु यीशु अपना पवित्र आत्मा प्रदान करे, ताकि प्रभु तेरी इच्छा को जान सके, तेरी भक्ति कर सके और तुझसे प्रदत्त वरदानों के द्वारा एक दूसरे की सेवा कर सके। जय यीशु। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।